नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जब लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित रखने की जिम्मेदारी उठाने वाली संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने लगती हैं और अनाप शनाप गतिविधियों में लिप्त हो जाती हैं, तो फिर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। लिहाजा राहुल गांधी तो चुनाव आयोग से भिड़े ही हैं, लेकिन अब बंगाल में ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार से ममता बनर्जी सीधे भिड़ गई हैं। अब जरा इसे सिस्टेमेटिकली समझिए कि बंगाल में हुआ क्या है कि चुनाव आयोग अपने ही अधिकारियों को हटाने के लिए पूरी ताकत का प्रयोग कर रहा है। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर अपने चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए कहा है, लेकिन ममता बनर्जी जिद पर अड़ गई हैं कि किसी भी सूरत हाल में अब हम उन्हें तो सस्पेंड होने नहीं देंगे। यहां दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2 निर्वाचन पंजीकरण ऑफिसर ईआरओ समेत 4 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश पर अमल नहीं हुआ है। इस बाबत भारत के चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को एक और पत्र भेजकर उन्हें याद दिलाया है। आयोग ने मुख्य सचिव को 72 घंटे के भीतर आवश्यक कदम उठाकर मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आयोग ने इस मामले में समय सीमा तय करते हुए कहा है कि अगले सोमवार 11 अगस्त दोपहर 3 बजे तक हमें रिपोर्ट सौंपिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अब राज्य में सीएम और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। यही चुनाव आयोग है जो अपनी गलती कभी मानता नहीं है, लेकिन विपक्ष शासित राज्य में उसे अपने अधिकारियों में, राज्य सरकार के अधिकारियों में ढेर सारी गलतियां नजर आ रही हैं। उन्हें लगता है कि वोटर लिस्ट में ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। समझिए क्या है, क्यों निलंबित करने का आदेश आया है, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में अनियमितताओं के कारण राज्य के 4 सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी दी थी। इसके साथ ही दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के 4 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय जांच शुरू करने का आदेश भी दिया था। आरोपितों में 2 ईआरओ और 2 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एईआरओ शामिल हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह संबंधित सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा किसी भी सूरत हाल में मैं उन्हें दंडित होने ही नहीं दूंगी। अब चुनाव आयोग और एक राज्य की यह सीधी भिड़ंत है। संविधान से चलने वाले हमारे देश में जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हैं तो ये हालात पैदा होते हैं। यह हितों के टकराव का भी मसला है। अब जरा समझिए कि सीएम ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। कहा जा रहा है सीएम ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव में अभी बहुत देरी है, इसके बावजूद आयोग अति सक्रिय है। उसने पहले ही निलंबन शुरू कर दिया है। उन्होंने परोक्ष रूप से भारत के चुनाव आयोग पर भी भाजपा का बंधुआ मजदूर गुलाम कहकर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों और पुलिस को डरा धमका रहा है। चुनाव आयोग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कठपुतली भी बताया था। मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद आयोग सूत्रों से पता चला कि अगर आदेश के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई तो वे मुख्य सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। किस लेवल तक बात पहुंची है? चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच यह भिड़ंत, बीच में मुख्यमंत्री की दीवार। कैसे चलेगा लोकतंत्र? क्या हाल बना दिया हमारे देश का चुनाव आयोग ने, कौन जवाब देगा? यहां देखिए, अब वो तमाम कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, खासकर ईआरओ, एईआरओ। क्यों? क्योंकि राज्य में जब इतने बड़े लेवल पर टकराव है और ममता बनर्जी ने संरक्षण देने की बात कही है, तो ईआरओ ने अपने संगठन के जरिए एक पत्र आगे बढ़ाया है कि चुनाव आयोग के ऐसे निर्णय पर हम लोग आपत्ति जताते हैं।
कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पूर्व और पूर्वी मेदिनीपुर के मैना विधानसभा क्षेत्रों में जिन 2 ईआरओ की देखरेख में मतदाता सूची का काम चल रहा था वे राज्य कैडर WBCS के अधिकारी हैं, मतलब वेस्ट बंगाल के। आयोग के आदेश के मद्देनजर नौकरशाहों के एक संगठन ने नवान्न को एक पत्र भेजा है। WBCS कार्यकारी अधिकारी संघ ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजकर आयोग के आदेश के खिलाफ हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। ये वही चुनाव आयोग है जिसे अपनी गलती कभी वैसे उन राज्यों में नहीं दिखती है जहां पर विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें इतनी गलतियां दिख रही हैं और यहां पर इतनी तेजी से ये लोग काम कर रहे हैं। लगता है कि ममता बनर्जी को इस बार रोकने की पूरी कोशिश ना सिर्फ बीजेपी करेगी बल्कि चुनाव आयोग भी ताकत लगाएगा। तो अब राहुल गांधी के आरोपों में आपको दम लगता है या नहीं? चुनाव आयोग ने एक और बड़ा खेल किया है। हमने अपने एक और रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि चुनाव आयोग किस लेवल पर खेल कर रहा है। बिहार वोटर लिस्ट के SIR पर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तमाम उस डेटा को सबके सामने रखिए, किस कारण से नाम हटे, जो लोग हैं वो किस कारण से हैं, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड वाले सिस्टम को रखिए। तो चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को SIR की जो लिस्ट अपलोड की थी वेबसाइट पर, वह मशीन रीडेबल डेटा थी, डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आप कह सकते हैं। SIR के बाद उसकी साइज करीब 550 MB और जिप फाइल थी, कंप्रेस थी। अगर उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइल बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों के बाद बड़ा खेल कर दिया है। उसने उस मशीन रीडेबल डेटा यानी डिजिटल ड्राफ्ट लिस्ट को रिप्लेस करके स्कैन्ड इमेज PDF लोड कर दिया है। जो फाइल जिप्ड फोल्डर में 550 MB की थी वो अब बढ़कर 3.5 GB की हो गई है। इसका नुकसान यह है, सबसे पहले तो आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि वह 7 GB की फाइल हो, और उसके बाद जब PDF मशीन रीडेबल नहीं रहकर स्कैन्ड इमेज बन जाता है तो Ctrl+F के जरिए आप उसे सर्च नहीं कर सकते, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए उसमें गलतियां नहीं ढूंढ सकते, किसी बड़ी गड़बड़ी को आप चिन्हित नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने इस आंख मिचौली का खेल क्यों खेला है, इसका जवाब वो क्या देगा। दरअसल आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ियां कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे आरोपों को निराधार, बेतुका, अपमानजनक बताकर राहुल गांधी को ही डांटने, डपटने, डराने की कोशिश करता है। लेकिन जब विपक्ष के राज्य में चुनाव आयोग को लगता है गड़बड़ी हो रही है, तब वो मान लेता है कि उसका अधिकारी भी गलत है और उसे निलंबित करने की तैयारी में जुट जाता है। तब चुनाव आयोग को यह लगता है कि हाँ, उस राज्य में उनका ERO, BLO गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन बिहार में गड़बड़ी की बात वो नहीं मानेगा। इस पर भी अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच हुई भिड़ंत का असर क्या होगा, यह सब देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।